Hello students, this is your English teacher and we are back with our grammar topic prior as determiners. So let's continue the topic now. We had already discussed the definition and the prior two types of determiners, that were demonstratives and articles. So rest of 5 numbers are written on the board, and let's start with our first type, that is possessives. After that numbers, then quantifiers, distributives and interrogatives. So let's go ahead with possessives. possessives का मतलब क्या होता है? possessive का मतलब होता है जो चीजें हम अपने पास रखते हैं, जो हमसे रिलेटेड होती हैं, जैसे I, my, our, so his, ये चीजें, सॉरी that's not I, ये चीजें हमारी पोजेशन दिखाती हैं, मतलब हम किसी चीज को ओन करते हैं, हमारे पास वो सामान है. लेट्स गो विद दिस एग्जांपल, जैसे my sister is young. Our house is clean. This is his book. So here, my sister, our house, his book. All 3 words written on the board are noun. और noun से पहले जो हमने यूज किया है वो हमारी चीजों की पोजेशन दिखाता है. सिस्टर छोटी है, किसकी? मेरी. हाउस क्लीन है, किसका? हमारा. ये किताब है, किसकी? उसकी. सो ये चीजें जो पोजेशन दिखाने के काम आती हैं उन्हें पोजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं. यहाँ पर नाउन से पहले जो भी हमने पोजेशन के लिए वर्ड यूज किया है वो पोजेसिव डिटरमिनर्स कहे जाते हैं. नेक्स्ट इज नंबर. नंबर डिटरमिनर्स आर सो इजी, सो मच इजी टू यूज, लाइक 1 पेन, फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट, 1, ये हम जो चीजें यूज कर रहे हैं ना, जो नंबर्स के लिए यूज होते हैं, दैट इज नंबर्स डिटरमाइनर्स और डिटरमिनर्स. नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो चीजों की क्वांटिटी बताते हैं. मैं अभी आपको सिर्फ डिटरमाइनर समझा रही हूँ. जिन बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे कि ऑल, सेवरल, ईच, एवरी, इनमें फर्क क्या है, इसके लिए आपकी वीडियो नेक्स्ट तैयार है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यहाँ पर हम सिर्फ डिटरमाइनर्स कैसे यूज किए जाते हैं और क्या किस किस तरीके के होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स होते हैं जो क्वांटिटी चीजों की बताते हैं. इसमें आपका आता है ईच, एवरी, ऑल एंड सेवरल. चलिए, अब जब बात हो ही गई है तो यहाँ पर हम इसकी बात बता भी देते हैं. क्वांटिफायर्स वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो चीजों की क्वांटिटी शो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं. ये आपके पास बता देंगे, जैसे फ्यू हो गया, ये आपके पास बता देंगे कि किस तरीके से हम क्वांटिटी में सामान यूज करें. लिटिल है, जैसे थोड़ा पानी, ज्यादा खाना, तो थोड़ा और ज्यादा, कितना थोड़ा कितना ज्यादा ये नहीं बताया. इस चीज के लिए नंबर्स होते हैं, जैसे 1 kg राइस, ठीक है, 5 लीटर वाटर. तो ये जो 5 लीटर है ना, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी शो करते हैं नंबर्स में. और क्वांटिफायर्स का काम होता है वो सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं. थोड़े पैसे, बहुत सारा सामान, तो बहुत सारा कितना सारा ये हमें नहीं पता. अब जब आपने बात करी ईच एंड एवरी की, तो ईच एंड एवरी में फर्क क्या है? दोनों को ही हिंदी में बोला जाता है प्रत्येक. प्रत्येक का मतलब हर एक, अलग अलग एक. लेकिन एवरी में हम हर बच्चे को, हर चीज को काउंट करते हैं. सपोज मैं बात करती हूँ यहाँ स्टूडेंट्स की. एवरी स्टूडेंट इन सीआर इंटरनेशनल स्कूल इज स्टेइंग एट होम नाउ, क्योंकि हर बच्चा सीआर इंटरनेशनल स्कूल का घर पर स्टे कर रहा है. लेकिन अगर जब मैं बात करूं ईच की, तो इसका मतलब मैं हर स्टूडेंट को अलग अलग बात कर रही हूँ.
हर स्टूडेंट को अलग अलग बांट के चल रही हूँ। जैसे ईच स्टूडेंट इन माई क्लास हैज डन हिज होमवर्क। यहाँ ईच का मतलब क्या हो गया है, हर एक बच्चा, मतलब ये सिंगुलर का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं बात जब कर रही हूँ एवरी स्टूडेंट, तो एवरी स्टूडेंट इन माई स्कूल आर स्टेइंग एट होम। हर एक बच्चा या सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स आर स्टेइंग एट होम। सो यहाँ पर एवरी का मतलब है ऑल, सब। यहाँ सपोज मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, एवरी स्टूडेंट इन इंडिया या एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया इज सेफ एट होम। हर इंडिया का हर एक बच्चा, मैंने कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं करी, मैंने बोला हर एक बच्चा। मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ ईच, तो ईच का मतलब मैं हर एक बच्चे की अलग अलग बात कर रही हूँ। ईच स्टूडेंट इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट, कि हर एक बच्चा मेरी क्लास का इंटेलिजेंट है। तो यहाँ आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हिंदी में दोनों का मतलब ही हर एक होता है, लेकिन एवरी में हम सबको काउंट कर लेते हैं। मतलब यहाँ सारे स्टूडेंट्स की बात होगी अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो। और यहाँ ईच में हम एक लिमिटेड एडिशन में बात करते हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑल पे। ऑल का मतलब होता है सब। ऑल यहाँ पर हर किसी के लिए यूज किया जाता है। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स, ऑल टीचर्स, इसमें सब काउंट हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। ऑल टीचर्स ऑफ आवर क्लास, ऑल टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आर टीचिंग फ्रॉम देयर ओन होम, कि जो हर टीचर है, सभी टीचर्स अपने घर से पढ़ा रहे हैं। अब चाहे वो पढ़ा रहे हो चाहे ना पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने सबको काउंट किया है। सेवरल की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल का मतलब होता है जो तीन या तीन से ज्यादा है। जैसे दो के लिए डबल हो गया, सिंगल, डबल, सेवरल। सेवरल का मतलब बहुत सारे, इसमें मैं तीन से ज्यादा कितने भी लोगों को काउंट कर सकती हूँ। ऑल में सबको काउंट कर रही हूँ, इसमें मैं बता नहीं रही हूँ कितने, लेकिन सेवरल में मैंने बताया तीन से ज्यादा ही है इसका मतलब। I saw several boys standing in the kitchen. मैंने बहुत सारे लड़कों को किचन में खड़े हुए देखा। तो यहाँ बहुत सारे का मतलब है कि वो लड़के तीन से ज्यादा थे। आई होप आपको अब जो डाउट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ईच, एवरी, ऑल और सेवरल के। बाकी के जो आपके डाउट्स हैं वो हम आगे की वीडियो में अपने क्लियर करके चलेंगे। फिलहाल आपके ये डन हो चुके हैं मेरी तरफ से। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पर। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे या तो ये करो या फिर ये करो। इंग्लिश में ईदर डू दिस और डू दैट, ईदर स्टे एट होम और गो एवरीवेयर, एनीवेयर, कि या तो घर पर रुको या बाहर चले जाओ। दोनों में से हम एक ही काम कर सकते हैं। नीदर एनी स्टूडेंट नॉर एनी, नीदर एनी बॉय नॉर एनी गर्ल, ना तो कोई लड़का ना ही कोई लड़की। तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लड़कियों को भी और लड़कों को भी अलग अलग बांट दिया। और इधर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर में आपका ईच भी यूज हो सकता है, क्योंकि मैं ईच में भी हर किसी को अलग अलग बांट के चल रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं बात करती हूँ जैसे आपके ईदर की, और की, नॉर की। तो ये जो वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इंट्रोगेटिव्स मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन से पहले जो चीजें यूज हो रही है या नाउन के लिए जो चीजें यूज हो रही हैं वो इंट्रोगेटिव्स का काम करती हैं। जैसे whose bag is that? बैग से पहले किसका बैग है ये, तो किसकी बात हो रही है, बैग की। Which student is ready to attend the class? कौन सा स्टूडेंट, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट की। whose, which, ये जो चीजें हैं जहां पर हम बात करते हैं। अब जैसे मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो किसी चीज के लिए आंसर नहीं दे रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं क्या, तो वो नाउन के लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव नहीं है। हम यहाँ इंट्रोगेटिव उनको मानते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाएं या नाउन के बारे में बातें बताएं। आई होप आपको यहाँ पर ज्यादातर डेटरमाइनर्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर अपना रिकैप पर चलते हैं।
आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं कल बताया था। उसके बाद आए थे हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स के ऊपर। डेमोन्स्ट्रेटिव वो होते हैं जो चीज़ों को शो करते हैं, दिस दैट दीज दोज। उसके बाद हम आए थे पॉजेसिव्स पे। पॉजेसिव का मतलब जो सामान किसी से रिलेटेड है, सामान में नहीं, इवन आप किसी भी चीज से अगर रिलेटेड हो, वो नाउन किसी भी चीज से रिलेटेड है तो वो पॉजेसिव्स में यूज किया जाता है। जैसे माई सिस्टर, आवर हाउस, हिज बुक, ये सारे आपके पॉजेसिव्स का काम करते हैं। नंबर्स हो गया, यहाँ पर हम किसी भी नाउन से पहले जो भी नंबर मेंशन करते हैं वो नंबर का काम कर रहे हैं। जैसे 1 पेन, फर्स्ट क्लास, 1 kg राइस, तो यहाँ कितना राइस है 1, वो मैंने आपको बता दिया। क्वांटिफायर्स जो चीजों की क्वांटिटी शो करने के काम आते हैं, जैसे ईच, एवरी, और सेवरल, फ्यू, ये जो चीजें हैं जो क्वांटिटी बताती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हर एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो चीजों को अलग अलग बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैं यहाँ पर चीजों को डिफरेंशिएट कर कर काम करना चाहती हूँ। एंड लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स वो नाउन होते हैं, वो डेटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले या नाउन के बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी होंगी। एंड इफ यू फील एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी। और जो भी चीजें आपको लिखनी है डेटरमाइनर से रिलेटेड, क्या एग्जाम्पल है, क्या डेफिनेशन है, कैसे यूज किए जाते हैं, about that you all will get the PDF file too. So thank you and have a very good day.